नमस्कार, संसद टेलीविज़न के खास कार्यक्रम आपके संसद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और आज के इस अंक में हम आपको लेकर चलेंगे मथुरा और दिखाएंगे इस संसदीय क्षेत्र के विकास की पूरी यात्रा। मथुरा संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं हेमा मालिनी। सांसद के तौर पर हेमा मालिनी मथुरा के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर हैं और वो लगातार इस पर काम भी कर रही हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं मथुरा और दिखाते हैं यहाँ के विकास की पूरी यात्रा। मथुरा, कृष्ण की नगरी मथुरा। रामायण काल से पूर्व भी अस्तित्व में था मथुरा। प्राचीन समय से भारतीय संस्कृति और सभ्यता का केंद्र, यमुना नदी के तट पर बसा एक सुंदर शहर। इसकी पहचान एक ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में होती है। पौराणिक साहित्य में मथुरा को शूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधु नगरी, मधुरा आदि नामों से संबोधित किया गया है, लेकिन आज इसे पूरी दुनिया में श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। दिल्ली से मथुरा की दूरी 183 किलोमीटर है। वैसे तो मथुरा मंदिरों की भूमि है, जहां शहर के हर नुक्कड़ पर मंदिर ही मंदिर देखने को मिल जाएंगे। मथुरा के इन मंदिरों में साल भर पर्यटकों की भारी संख्या में भीड़ देखी जा सकती है। मथुरा के आसपास वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना आदि कई ऐसे गांव, कस्बे और शहर बसे हैं जो कि श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए हैं। आज मथुरा के विकास की जिम्मेदारी है यहाँ की सांसद हेमा मालिनी के पास। हेमा मालिनी मथुरा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। जितने भी नाम कमाया इस फिल्म इंडस्ट्री में, कितने लोग इतने फैंस हैं, इतने प्यार करते हैं, बेहद बहुत ज़्यादा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर मैं कहीं पे भी जाऊं वो शो करने के लिए या एनी पब्लिक फंक्शंस में, तो इतना प्यार से लोग बुलाते थे वो फिल्म के कुछ नाम से। आई सेड आई हैव टू गिव बैक समथिंग टू देम। सो ये बिकमिंग एन एमपी इज़ सो नाइस कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है लोगों की सेवा करने का। तो मोदी जी भी बताया कि आपको सेवा करने में कैसा लगता है। आई सेड आई फील वेरी नाइस बिकॉज आई एम एबल टू हेल्प पीपल एंड दैट इज़ हाउ आई केम इनटू दिस ब्रज। 1999 में हेमा मालिनी ने बीजेपी के उम्मीदवार विनोद खन्ना के लिए चुनाव प्रचार किया। समाज सेवा के इरादे से हेमा मालिनी ने राजनीति में कदम रखा और 2004 में आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। हेमा मालिनी का नाम उन महिलाओं की श्रेणी में आता है जो राजनीति में खुद को साबित करने में सफल रहीं। राजनीति में आने का कोई मतलब था ही नहीं मेरा, क्योंकि आई एम एन आर्टिस्ट। लेकिन इट इज़ राजनीति ने बुलाया कि आप आइए ज़रा कैंपेन करने के लिए, हमारे बीजेपी के नेता लोगों ने। उस वक्त अबाउट 20 years बैक आई सेड ओके करते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी का भी बड़ा इंटरेस्ट था अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। तो शी सेड यू मस्ट डू इट बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस पार्टी, यू मस्ट सपोर्ट। आई सेड इफ़ आई एम ऑफ एनी यूज़ बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग मच। तो चले गए अंदर। जो नहीं आती है उस चीज़ को भी अपना कर उसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। वो 2009 तक राज्यसभा की सदस्य रहीं, तो 2010 में पार्टी ने उन्हें जनरल सेक्रेटरी बना दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें मथुरा संसदीय सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। हेमा मालिनी ने उस चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के हैवीवेट नेता जयंत चौधरी को 3,30,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। 2019 में फिर से हेमा मालिनी ने लगातार दूसरी बार रिकॉर्ड जीत दर्ज की। मैं हेमा मालिनी जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा
और निष्ठा रखूंगी। मथुरा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इनमें मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र, छाता, माट, गोवर्धन और बलदेव शामिल हैं। सांसद के तौर पर हेमा मालिनी ने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए काफी काम किया है। खासकर सड़क, ढांचागत परियोजनाएं, खारे पानी की समस्या के साथ साथ उन्होंने रेलवे से जुड़ी समस्याओं को भी निपटाने की कोशिश की है। आज हेमा जी के प्रयासों से ही मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को मिला है एक भव्य रूप। हेमा मालिनी ने 20 करोड़ रुपए की लागत से मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन का कायाकल्प कराया है। चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरी मिले एक पंथ दुई काज। ब्रज 84 कोस में 4 धाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगाम। भारतीय रेलवे में अकेला ही ऐसा स्टेशन है जिस पर 7 रूट की ट्रेनें चलती हैं। इसको बहुत ज़्यादा भव्यता दिलाने में श्रीमती हेमा मालिनी जी का अथक प्रयासों का ही देन है। आने जाने वाले यात्री ट्रेन में बैठे बैठे देखते हैं कि हाँ, ये मथुरा जंक्शन की भगवान की नगरी दिखाई पड़ रही है। जब से सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी यहाँ आई हैं ब्रज में, उन्होंने रेलवे को बहुत ज़्यादा फोकस किया है। कई प्रकार के प्रयास किए गए हैं जिनमें रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफार्म से दूसरी प्लेटफार्म तक जाने के लिए एक नई फुट ओवर ब्रिज बनवाया है। धार्मिक नगरी होने के कारण देश दुनिया के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यात्रियों को भावनात्मक रूप से ब्रज से लगाव हो, इसके लिए मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के स्वरूप को पूरी तरह से निखारा गया है। सांसद हेमा मालिनी के भगीरथ प्रयासों ने आज स्टेशन की सूरत के साथ साथ सीरत भी बदल दी है। अब जंक्शन आधुनिकता के रंग में रंगा नजर आता है। माननीय सांसद महोदया के प्रयासों से, उनके दिशा निर्देश में कई सारी यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसमें मुख्यतः स्टेशन का सौंदर्यीकरण है। प्लेटफॉर्म 1 पर पर्यटक सुविधा केंद्र धर्मनगरी के आईने जैसा है। देसी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं। मथुरा के मंदिरों के दर्शन की समय सारणी के साथ साथ यात्रियों को ब्रिज से जुड़ी हर जानकारी यहाँ मुहैया कराई जा रही है। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन की तर्ज पर सांस्कृतिक धरोहर नगरी वाले स्टेशनों के रूप परिवर्तन कार्यक्रम के तहत मथुरा छावनी स्टेशन पर भी सांसद के प्रयासों से काफी काम कराया गया है। इसे हेरिटेज लुक देते हुए ब्रिज के मंदिरों जैसा बदलाव किया गया है। सुविधाएं पहले से न सिर्फ बेहतर हुई हैं, बल्कि सांसद हेमा मालिनी के द्वारा इस पर लगातार काम भी किया जा रहा है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार जो है काफ़ी स्कीम यहाँ जो है पर्यटन के विभाग की ओर से, केंद्रीय सरकार की स्कीम जो है प्रसाद जैसी स्कीम है, जहाँ यहाँ लगभग 39 करोड़ 73 लाख से कार्य हो रहा है मूलभूत सुविधाओं के लिए। और एक उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का भी गठन किया गया है ताकि पर्यटन और हम अच्छी कैपेसिटी से काम कर सकें। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर इस विकास कार्यक्रम पर खुशी जाहिर करते हुए हेमा मालिनी का मानना है कि मथुरा आने वाले लोगों को स्टेशन का भव्य रूप देखकर बहुत अच्छा लगेगा। कई बार मैं बाय ट्रेन में आई हूँ, लेकिन मथुरा स्टेशन में उतरते इतना नॉट नाइस, वेरी बैड इट वाज। सो आई फेल्ट कि मैं यहाँ के सांसद बनी हूँ और ये अभी तक इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो रेलवे अथॉरिटीज़ को बुला के बोला कि कुछ इट शुड लुक वेरी ब्यूटीफुल, अच्छा कुछ कर सकते हैं तो हम लोग मिल के करेंगे। तो मैं वहाँ के अलग अलग पेंटिंग्स वगैरह लगाना, कृष्ण का पूरा ऐसा रेलवे स्टेशन शुड लुक लाइक ए वन वेरी ब्यूटीफुल एग्जीबिशन। पीयूष जी से बात किया और उन्होंने मदद किया, तो ये इतना अच्छा अभी रेलवे स्टेशन हो गया है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से मथुरा वृंदावन में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। सांसद हेमा मालिनी ब्रज तीर्थ विकास परिषद की न सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर हैं, बल्कि वो लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में
ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा विकास के कार्य करवा रहे हैं। आज गोवर्धन के कुसुम सरोवर की खूबसूरती देखते ही बनती है। मैडम की विशेष रुचि, उनका विशेष प्रयास, चाहे भारत सरकार से संबंधित कोई भी इशू हो, चाहे राज्य सरकार से संबंधित कोई भी इशू हो, वो टेकअप करके और फंड सैंक्शन कराकर मथुरा में डेवलपमेंट हो, उसके लिए उनकी विशेष रुचि रहती है। कृष्ण भक्त सूरदास जी गोवर्धन के पास पारासौली गांव के चंद्र सरोवर के तट पर निवास करते थे। आज भी यहाँ सूर कुटी और सूर समाधि स्थित है। चंद्र सरोवर को आकर्षक बनाने के लिए 4 करोड़ 32 लाख की लागत से विकास कार्य कराए गए हैं। चंद्र सरोवर सहित पूरे गोवर्धन में सोलर लाइट्स लगाई गई हैं, जिससे पूरा गोवर्धन और यहाँ के धार्मिक स्थल जगमगाते रहें। पर्यटकों की सुविधा के लिए गोवर्धन में एक बड़ी गाड़ियों की पार्किंग का कार्य चल रहा है। परिक्रमा मार्ग का सौंदर्यीकरण, शेल्टर होम बनवाकर ऐतिहासिक स्थली का सांसद के द्वारा लगातार विकास कराया जा रहा है। मैडम क्योंकि आर्ट से जुड़ी हुई हैं, तो कलाकारों के लिए भी उनका एक विशेष एक प्रोत्साहन रहता है और मथुरा की जो पृष्ठभूमि है उससे भी वो मैच करता है। सूरदास जी की जो जन्मस्थली है वहाँ पर भी एक ओपन एयर थिएटर का निर्माण कराया जा रहा है, जहाँ पर विभिन्न कलाकारों को देश के विभिन्न स्थानों से, बॉम्बे से या अन्य स्थानों से आमंत्रित कर और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो इवेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज करने के लिए भी मैडम काफ़ी प्रोत्साहित कर रही हैं। हरे भरे वृक्षों से सुसज्जित तलहटी की धरा में स्थित गोवर्धन का नजारा सुरम्यता बिखेरने वाला है। देश विदेश से गिरिराज परिक्रमा को आने वाले श्रद्धालु मानसी गंगा में स्नान कर आचमन कर स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं। आज मानसी गंगा का भी पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है। गोवर्धन आप देख सकते हैं कितना अच्छा बनाया है उसको, एंड जितने भी मंदिरें हैं उनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। गोविंद देव मंदिर इट इज़ इन ए वेरी बैड डिलिबरेटेड कंडीशन, क्योंकि उस ज़माने में मुग़ल के ज़माने में उसको तोड़ दिया गया था। तो इतना अच्छा आर्किटेक्ट है, ब्यूटीफुल इट इज़, उसे देखने के लिए लोग ज़रूर आएंगे। तो उसको मेंटेन करने के लिए पूरा काम चल रहा है। उसके पीछे हमारे कल्चर मिनिस्ट्री से सब बात किया है, वो कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो केसी घाट में जो घाट सब बहुत सुंदर बनाने का, क्योंकि जैसा वाराणसी में मोदी जी ने करके रखा है, तो मेरा भी मन है कि यहाँ पे हर घाट इतना सुंदर होना चाहिए ताकि उसमें हम आरती वगैरह यमुना के करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत हेमा मालिनी ने अब तक 3 गांव गोद लिए हैं। ये गांव हैं राधा रानी की जन्मस्थली रावल गांव, माट विधानसभा क्षेत्र का मानागढ़ी गांव और गोवर्धन क्षेत्र का पैंठा गांव। सांसद के द्वारा लगातार इन गांवों में कई प्रकार के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। हमारी सांसद महोदया हेमा मालिनी जी तो स्वयं बहुत अच्छी कलाकार हैं, राधा का अभिनय करती हैं, राधा का नृत्य करती हैं। उन्होंने यहाँ पर राधा की जो जन्मभूमि है रावल, उस गांव को गोद लिया है। किस लिए? कि वो राधा की जन्मभूमि का स्थान है। तो उनकी यहाँ कलाकारों के बीच में भी लोकप्रियता है। वो भी कलाकारों को प्रोत्साहित करने में बराबर प्रयासरत रही हैं और उसके परिणाम भी निकले हैं। अगर राधा रानी की जन्मस्थली रावल गांव की बात करें तो सांसद हेमा मालिनी ने इस गांव के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी ली है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा की उपेक्षित पड़ी जन्मस्थली रावल को आज संवार दिया है। तकरीबन 1,500 की आबादी वाले रावल गांव को गोद लेकर हेमा ने देश भर के कृष्ण भक्तों को रावल आकर राधा कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम की रोचक किंवदंतियों का श्रवण करने का न्योता दिया है। रावल में जो उन्होंने सांसद निधि से जो पैसा लगाया, इसके अतिरिक्त बहुत सा पैसा वहाँ ऐसा खर्च किया उन्होंने जो उन्होंने अपने निजी जेब से खर्च किया और इसका कोई प्रचार नहीं किया।
सांसद हेमा मालिनी ने रावल को गोद लेने की राजनीतिक औपचारिकताएं ही पूरी नहीं की, वरन इस गांव का कायाकल्प कर दिया। घर घर में आरओ वाटर का प्रबंध कर दिया। पक्की नालियां, चौड़ी सड़कें, बारात घर, चिकित्सालय अब गांव में ही हैं। रोशनी से गांव जगमगा उठा है, शौचालय बन गए हैं। हेमा जी ने जब से रावल गांव को गोद लिया है, खबर दूर दूर तक पहुंची है और परदेशियों की यहां आमद बढ़ गई है। बाकी जगहों से ज़्यादा इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, क्योंकि मथुरा इज़ वेरी पॉपुलर, वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। कृष्ण के भक्त कितने हैं, सब लोग इस नगरी में आते रहते हैं देखने के लिए। जैसा मैं सांसद बनी तो रोड्स बनवाया, पानी की समस्या का बहुत हद तक किया है, लेकिन जितना करेंगे उतना कम है, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर खारा पानी है। टैंक्स बहुत सारे जगह पे लगवाया, विच कॉस्ट लॉट ऑफ मनी, सो मेनी क्रोर्स, एक एक बड़ा बड़ा टैंक्स लगवाना। तो मेरा जो गोद लिया हुआ अडॉप्टेड विलेज है, वहाँ सब कराया है। हेमा मालिनी मथुरा के विकास के लिए काफ़ी काम कर रही हैं। ब्रज क्षेत्र की धार्मिक तस्वीर में भव्यता के रंग उकेरने का जो खाका उन्होंने खींचा है, उससे न सिर्फ यहाँ पर पर्यटन विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बतौर सांसद हेमा मालिनी का कहना है कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए काफ़ी काम किया है और आगे भी विकास की ये यात्रा जारी रहेगी। प्राचीन मथुरा शहर के विकास के लिए भी सांसद हेमा मालिनी बहुत कुछ कर रही हैं। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंदिरों के आसपास और प्रमुख मार्गों पर सूचना पट, यमुना तट का सौंदर्यीकरण, प्राचीन घाटों के जीर्णोद्धार आदि के लिए भी लगातार प्रयासरत हैं। हेमा जी के साथ में ब्रज के स्वरूप, विशेष रूप से उसका हृदय बिंदु जो वृंदावन, उसके विषय में काफ़ी गहन चर्चाएं हुई हैं और उन्होंने विशेष रूप से जो अपनी रुचि और भावना व्यक्त की, वह श्री यमुना जी के प्रति की। उनके मन में जो सबसे बड़ी आत्यंतिक पीड़ा है और पीड़ा के साथ जो अभिलाषा है और जो कुछ कर गुजरने की जो इच्छा है, वह उनको यमुना को पुनः स्वच्छ करके और मथुरा वृंदावन के घाटों पर पुनः जीवंत रूप से लाना, ऐसा मैंने अनुभव किया। हेमा मथुरा के लिए कई किरदार निभा रही हैं। ब्रज की लोक कलाओं को दुनिया भर में फैलाने और दुनिया को ब्रज संस्कृति से रूबरू कराने के लिए वो लगातार तत्पर हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच के कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ साथ ब्रज संस्कृति का प्रचार प्रसार, स्थानीय कलाकारों की प्रतिभा परखने और निखारने का मौका देने के लिए मथुरा शहर के बीचों बीच मुक्ताकाशी रंगमंच को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का काम तेजी से चल रहा है। उनकी इच्छा है कि यहाँ ब्रज कला और नृत्य अकादमी स्थापित हो। उनकी कोशिश है कि कृष्णा थीम पार्क के जरिए कान्हा की लीलाओं का चित्रण मूर्तियों आदि के जरिए प्रदर्शित किया जाए। कृष्ण के समय से ही जो कलाएं, जो संस्कृति की बात रही है, उस बात को लेकर हेमा जी ने निश्चित ही बहुत कार्य करने का प्रयास किया है। वो पूरा समय वृंदावन मथुरा में देती हैं, लंबे समय तक यहाँ रहती हैं और रहने के बाद में यहाँ की जनता से मिलना, यहाँ के लोगों के साथ समस्याओं को समझना और समस्या ये नहीं सुन लिया केवल, उसको तुरंत कैसे उसके ऊपर एक्शन लेना है या हमें कार्य करना है। मथुरा के 153 एकड़ जमीन पर फैले जवाहर बाग की सूरत भी अब पूरी तरह से बदल गई है। जवाहर बाग का सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार कराया गया है। और भी बहुत बनाना है, बहुत करना है, सौंदर्यकरण करने का बड़ा ये है। तो मुझे अच्छा लगा कि योगी जी ने ये ब्रज तीर्थ विकास परिषद को जोड़ा है। सो वो उनके साथ मिलकर मैं बहुत सारा काम करवा रही हूँ। हर क्षेत्र में बहुत अच्छा बन रहा है। हर जगह पे एक न कुछ कार्यक्रम चलता रहेगा आर्टिस्ट के लिए। ब्रज का डांस होगा या म्यूज़िक है, परफॉर्मेंसेस है, एक प्ले होगा, सब जगह को हाईलाइट करते हुए, लाइक बरसाना में राधा जी का हाईलाइट कर, ऐसा बहुत सारे एंटरटेनमेंट होगा ताकि जो पब्लिक यहाँ आती है उनको सिर्फ मंदिर देखने को नहीं, मंदिर के साथ साथ उनको कुछ में वहाँ की
सीख भी मिलेगी कि ये किस लिए ये जगह पॉपुलर है। सांसद के मुताबिक मथुरा धार्मिक नगरी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। यहाँ बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन सहित संपूर्ण ब्रिज में मंदिरों के दर्शन करते हैं, ब्रिज 84 की परिक्रमा करते हैं। उनका मानना है कि अगर मथुरा को एनसीआर में शामिल कर लिया जाता है तो पर्यटन विकास की संभावनाएं यहाँ और बढ़ जाएंगी। हेमा मालिनी के मुताबिक उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में पूरी शिद्दत से काम कराए हैं। आगे भी उनके क्षेत्र में विकास कार्य जारी रहेगा। जल्द ही कई और सौगातें मथुरा वृंदावन को मिलने वाली हैं। ब्रज का कल्चर दिखना चाहिए पहला। सो उसके लिए मुझे जो करना है, डेवलपमेंट जनरल जब डेवलपमेंट तो होता रहेगा, फ्लाईओवर, पानी, सड़क, ये सब। इसके अलावा ब्रज क्या है तो वो कैसा निकल आएगा, या बुक्स पढ़ने वाले पढ़ेंगे, लोगों को देख के मालूम पड़ता है, तो दैट इज़ ओनली आर्ट। आप अभी भी देख सकते हैं कितना डेवलपमेंट हो चुका है। बहुत सारी चीज़ मैंने जो किया दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन मुझे बहुत गर्व है कि मैंने बहुत कुछ किया है। रुपहले पर्दे की स्वप्न सुंदरी ने मथुरा सांसद के तौर पर ब्रजवासियों के मन में तमाम उम्मीदें पैदा की हैं और ब्रज में रहकर ही वो ब्रज की सेवा करें। इस प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना घर भी वृंदावन में बनवाया है। वो जब भी अपने संसदीय क्षेत्र में रहती हैं, अपने निवास पर जनता से मिलती हैं, उनकी समस्याओं को सुनती हैं और उनके समुचित निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने यहाँ के सारे सांसदों को देखा है। यहाँ के लोकल होते हुए भी वो काम उन लोगों ने नहीं किया जो काम हेमा जी ने किया है। वो चाहे 15 दिन के लिए आती हूँ या 10 दिन के लिए आती हूँ, 8 दिन के लिए आती हूँ, आने के बाद में वो जुटी रहती हैं। हर फंक्शन में जाना, हर जगह जाना, जहाँ किसी का इनॉग्रेशन करना है, जहाँ कोई पत्थर लगाना है, किसी की मीटिंग करनी है, वो पब्लिक से जुड़ी होकर रही हैं। वो एक अभिनेत्री के तौर पर, एक सेलिब्रिटी के तौर पर यहाँ कभी नहीं रही। संसदीय क्षेत्र में लगातार वो अधिकारियों के संपर्क में रहती हैं और हर संभव प्रयास करती हैं कि वो यहाँ अधिकतर कार्यक्रमों में शामिल हो सकें। मथुरा लगातार हेमा मालिनी के नेतृत्व में विकास पथ पर अग्रसर है। इस बात की तस्दीक जिले के आला अधिकारी भी करते हैं। माननीय सांसद महोदया का विशेष रूप से मथुरा में डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी रुचि है और काफ़ी प्रयासरत रहती हैं। सांसद निधि की यदि बात करें तो प्रत्येक वर्ष सांसद निधि में 5 करोड़ रुपए के माध्यम से मैडम के द्वारा विभिन्न विकास के कार्य कराए गए हैं। 234 गांवों में 305 सड़कें उनके द्वारा 2014-15 से, जब से मैडम का पहला टर्म था और अब की बार जो 2019 से दूसरा टर्म है, इस दौरान 305 सड़कें 234 गाँव में बनाई गई हैं। कृष्ण जन्मभूमि की वजह से मथुरा एक संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए जिले की पुलिस का फोकस यहाँ की शांति, सद्भाव को बरकरार रखने पर रहता है। जिले के पुलिस कप्तान का मानना है कि उन्हें हमेशा से हर मुद्दे पर सांसद का सहयोग मिलता रहता है। मैं बधाई दूंगा अपने सांसद जी को कि उन्होंने लगातार हम लोगों से टच बनाए रखा। उनके माध्यम से हमें अच्छा बुरा सब प्रकार का फीडबैक मिलता रहा। जहाँ पर भी कोई ऐसी आवश्यकता होती थी, उन्होंने हमेशा अपने कदम आगे बढ़ा करके जनता को कितनी सुविधा हो सके, सुरक्षा हो सके, या उनको कोई भी मेडिकल फैसिलिटी जो उनको ज़रूरत है वो हमारे तक पहुंचाते थे। और बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन उनके साथ जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का चलता है और उनके यहाँ होने से हम लोगों को बहुत मदद मिलती है। मथुरा अपनी मिठाइयों के लिए भी जाना जाता है। दूध दही की यहाँ बहुतायत है। आज मथुरा का व्यापारी अपनी ईमानदारी और लगन से तरक्की के रास्ते की ओर अग्रसर है। सांसद हेमा मालिनी अपने संसदीय क्षेत्र के व्यवसाय और व्यापारियों के सम्मान, स्वाभिमान और उनकी समस्याओं में हर पल उनके साथ खड़ी रहती हैं। यहाँ प्यार सारे धर्मों में, सारी जातियों में देखने को मिलता है, क्योंकि कृष्ण भगवान की नगरी है और कृष्ण भगवान ने हमेशा सबको प्यार सिखाया है। क्योंकि राधा से कृष्ण भगवान का प्यार वो जग
को पता है, तो वो सारा प्यार जो है वो सब लोगों में देखने को मिलता है, वो संस्कृति मिलती है। सियासत से परे रुपहले पर्दे की स्वप्न सुंदरी हेमा मालिनी का जीवन कैसा रहा है, वो क्या करती हैं, कैसे खुद को इतना एक्टिव और एनर्जेटिक रखती हैं, इसे हर कोई जानना चाहता है। अपनी बिजी लाइफस्टाइल में फिट रहने के लिए हेमा जी योग और मेडिटेशन का सहारा लेती हैं। इससे वो खुद को न सिर्फ एक्टिव और एनर्जेटिक रखती हैं, बल्कि उन्हें मानसिक शांति भी मिलती है। वे हर दिन सुबह नियमित रूप से तकरीबन 45 मिनट योग और प्राणायाम करती हैं। कुछ रूटीन फिटनेस एक्सरसाइज के साथ साथ मेडिटेशन करती हैं। इसके बाद हेमा जी अखबार जरूर पढ़ती हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि देश दुनिया के साथ साथ उनके संसदीय क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है। वृंदावन में रहने के दौरान सांसद हेमा मालिनी समय निकालकर मंदिरों के दर्शन के लिए भी जाती हैं। हमारे साथ वो वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची। यहाँ उन्होंने प्रभु दर्शन किए। विधि विधान से पूजा अर्चना करके उन्हें आत्मिक शांति मिलती है। बिजी शेड्यूल के बाद संसदीय क्षेत्र से वापस घर लौटकर सांसद हेमा मालिनी टीवी जरूर देखती हैं। इस सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में भी रात को सोने से पहले हेमा जी को किताब पढ़ना पसंद है। रात को सोने से पहले जब भी उन्हें समय मिलता है वो अपनी पसंद की किताबें पढ़ने बैठ जाती हैं। हमने मथुरा की सांसद हेमा मालिनी के साथ जो समय बिताया और श्री कृष्ण की इस पावन नगरी में जो कुछ भी देखा, उसका लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत किया है। कम शब्दों में कहें तो हेमा मालिनी के सांसद रहते हुए मथुरा का जो विकास हुआ है वो अभूतपूर्व है। यहाँ के निवासियों के लिए ये विकास अकल्पनीय था। इसका पूरा श्रेय लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपनी सांसद हेमा मालिनी को ही देते हैं। रुपहले पर्दे की स्वप्न सुंदरी ने मथुरा के सांसद के तौर पर ब्रजवासियों के मन में तमाम उम्मीदें पैदा की हैं। ब्रज संस्कृति को दुनिया से रूबरू कराने के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं और इसका असर उनके संसदीय क्षेत्र में आसानी से देखा जा सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ब्रज क्षेत्र मथुरा सांसद हेमा मालिनी के नेतृत्व में लगातार विकास पथ पर अग्रसर है। तो आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपके सांसद में किसी और सांसद के साथ उनके संसदीय क्षेत्र की पूरी यात्रा पर चलेंगे। तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।